हेलो बच्चों, ये क्लास फर्स्ट एसएसटी की क्लास है। आज से हम PA3 का जो सिलेबस है वो स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। आपका चैप्टर है 9 केयर फॉर बॉडी, यानी कि हम अपने शरीर की देखभाल कैसे करें या हम केयर कैसे करें। इसके कुछ मेन पॉइंट हैं जो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। पहले इनको हम समझते हैं, क्योंकि जब ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे तो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है क्लीन हैबिट्स, यानी कि सफाई की आदतें। तो हमें जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी है या शरीर के वो कौन से अंग हैं जिनकी हमें अब प्रॉपर सफाई करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि जब हमारे शरीर के जो अंग है, जैसे आँख है, नाक है, दांत है और बाल है, ये सब जब हम डेली उनको साफ़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमें कोई भी बीमारी या रोग नहीं लग सकता है। तो उसी में जो ये पॉइंट हैं क्लीन हैबिट्स, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हम क्लियर कर सकते हैं। हम उसी से समझते हैं। सबसे पहले आता है ब्रशिंग टीथ, यानी कि दांतों को ब्रश करना, अपने दांतों को साफ करना चाहिए। कभी नहीं आइज़ में क्या करना चाहिए, हमें अपनी आँखों पे कहीं से भी हम बाहर से आए या घर में रहें, हमें साफ़ पानी को लेकर के अपने आँखों पे छींटे मारने चाहिए, जिससे हमारी आँखें की गंदगी जो है वो निकल सके। तो क्लीनिंग ईयर्स में कान के अंदर हमारे धूल मिट्टी और गंदगी, एक मोम जैसा तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है, तो समय समय पे हमें कानों को भी साफ़ करते रहना चाहिए। क्लीनिंग द नोज़ को भी हमें समय समय पे, यानी कि दिन में 1 या 2 बार पानी से साफ़ करना चाहिए। ट्रिमिंग द नेल्स को हमें कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रतिदिन हमें नेल्स काटने चाहिए, क्योंकि नाखून के अंदर जो है वो गंदगी एकत्रित हो जाती है और वो जिससे क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो वो हमारे पेट में जाती है, जर्म्स हमारे पेट में चले जाते हैं और हमारा शरीर जो है अस्वस्थ रहने लगता है। वॉशिंग द बॉडी, यानी कि हमें प्रतिदिन नहाना चाहिए और साबुन लगा करके अपने शरीर को हमें साफ रखना चाहिए। वॉशिंग द हेयर, बालों को हमें प्रतिदिन धोना चाहिए, जिससे बालों के अंदर जो धूल मिट्टी गंदगी एकत्रित हो जाती है वो साफ़ हो सके। तो बच्चों, ये आपके जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने क्लियर किए हैं। इसमें जो मेन 4 पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, क्लीन हैबिट्स के अंदर क्या क्या आएगा आपके, हमने एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। ब्रशिंग टीथ है, क्लीनिंग द नेल आइज़ है, क्लीनिंग द ईयर्स है, क्लीनिंग द नोज़ है, ट्रिमिंग द नेल्स है, वॉशिंग द बॉडी है कि हमें बॉडी को साफ सुथरा रखना चाहिए, वॉशिंग द हेयर है। तो ये जो पॉइंट आएंगे वो आपके क्लीनिंग हैबिट के अंदर आएंगे। फिर रेगुलर एक्सरसाइज हमें करना चाहिए। गुड फूड, हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, यानी कि फ्रेश ताज़ा भोजन करना चाहिए और ढका हुआ भोजन करना चाहिए। कभी भी भोजन को, खाने पीने की चीज़ों को खोल के नहीं रखना चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, हमें प्रॉपर अपने शरीर को आराम देना चाहिए। अब हम बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देयर आर सर्टेन गुड वेज टू स्टे हेल्दी, यानी कि हमारे शरीर को स्वस्थ, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नियम होते हैं कि हम ऐसा कौन सा भोजन करें या क्या हम करें जिससे हमारा शरीर में एनर्जी जाए और कुछ समय के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो हमें वही भोजन करना चाहिए, वही फूड लेना चाहिए जिससे हम अधिक लंबे समय तक के लिए स्वस्थ रहें। देयर आर 4 मेन रूल्स फॉर गुड हेल्थ। तो इसके लिए इसके विषय में बताया गया कि मेन 4 पॉइंट हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। क्लीन हैबिट्स यानी कि साफ सुथरी आदतें।
Clean body keeps us healthy. We should follow the given habits to keep ourselves clean. Clean body keeps us healthy. हमें अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए क्या है, स्वस्थ रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जे हम इन नियमों का फॉलो करेंगे, पालन करेंगे, तो उससे हम क्या है अपने शरीर को अधिक समय के लिए हम स्वस्थ रख सकते हैं। अब आता है ब्रशिंग टीथ। ये क्लीन हैबिट के अंतर्गत आपके पॉइंट आएंगे। ब्रशिंग टीथ, इट इज़ गुड टू ब्रश आवर टीथ ट्विस अ डे। हमें क्या करना चाहिए कि अपने दांतों को डेली साफ़ करना चाहिए, यानी ब्रश से अपने दांतों को साफ़ करना चाहिए। वी शुड ब्रश आवर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट आफ्टर डिनर, यानी कि सुबह हमें ब्रश करना चाहिए और रात का भोजन करने के बाद हमें जो है अपने दांतों को साफ़ रखना चाहिए। क्लीनिंग द आइज़, वी शुड वॉश आवर आइज़ व्हेन वी वॉक अप इन द मॉर्निंग। जब हम सुबह मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, जब वहाँ से हम वापस आते हैं तो हमें अपने आँखों को साफ़ करना चाहिए। वी शुड स्प्लेश कोल्ड वाटर ऑन योर आइज़ टू कीप देम क्लीन, यानी कि हमें अपनी आँखों पे क्या पानी को हाथ में ले करके ऐसे छींटे मारने चाहिए, जिससे हमारे आँख में जो गंदगी, धूल मिट्टी जो चली जाती है वो निकल जाए। और इससे क्या होता है कि मुंह में पानी भर लेना चाहिए और भर करके ठंडे पानी से हमें अपने आँखों पे छींटे मारने चाहिए, जिससे हमारे आँखों की गंदगी निकल जाती है और फिर क्या होता है, उससे हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और आँखों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। क्लीनिंग द ईयर्स, यानी कि कान की सफाई। वी हियर विद आवर ईयर्स, हम कान से सुनते हैं। वी मस्ट कीप आवर ईयर्स क्लीन, इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने कानों को साफ सुथरा रखें। समटाइम्स वैक्स कलेक्ट इनसाइड आवर ईयर्स, कभी कभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमारे कानों में एक मोम जैसा तरल पदार्थ एकत्रित हो जाता है। वो उसको जब हम कान को अपने साफ़ करते हैं, उस एकत्रित जो गंदगी एकत्रित हो जाती है धूल मिट्टी से, वो मोम जैसा जो तरल पदार्थ है वो एकत्रित हो जाता है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए कि उसकी हमें सफाई करते रहना चाहिए। इन दिस केस वी शुड विजिट अ डॉक्टर हु विल क्लीन द ईयर्स, हमें क्या करना चाहिए, समय समय डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए और अपने कान की सफाई को करते रहना चाहिए और उनसे समय समय पे कान की सफाई के बारे में हमें राय भी लेनी चाहिए। क्लीनिंग द नोज़, वी ब्रीथ एंड स्मेल विद आवर नोज़, हम जो है नाक से क्या करते हैं, सांस लेते हैं और स्मेल, कोई भी चीज़ चाहे वो खुशबू वाली हो या भी कोई भी स्मेल हो, उससे हम नाक से सूंघते हैं। वी शुड क्लीन आवर नोज़ फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ब्लोइंग इट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टाइम पे अपने नाक को साफ करते रहना चाहिए, यानी कि छिड़कते रहना चाहिए। ब्लोइंग मीन्स छिड़कना, यानी कि अंदर की गंदगी को निकालते रहना चाहिए। वी शुड यूज़ अ क्लीन हैंड क्रेचफ, यानी कि हमें एक साफ रुमाल का प्रयोग करना चाहिए जिससे हम अपनी नाक को साफ रख सकें। वी शुड नॉट इंसर्ट द फिंगर इनसाइड आवर नोज, हमें अपनी उंगली को नाक के अंदर नहीं डालना चाहिए। ट्रिमिंग द नेल्स, नेल्स के बारे में जानते हैं कि उसकी सफाई हम किस प्रकार करें। नेल्स शुड बी ट्रिमिड रेगुलरली सो दैट डर्ट डज नॉट कलेक्ट अंडर देम, मतलब क्या है, नेल्स जब हमारे बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर गंदगी एकत्रित हो जाती है, लेकिन जब हम नाखूनों को अपने काटते रहते हैं समय समय पे तो उसमें गंदगी जो है वो एकत्रित नहीं हो पाती है। वी शुड यूज़ अ नेल कटर टू ट्रिम नेल्स, यानी कि नाखून को काटने के लिए हमें नेल कटर का प्रयोग करना चाहिए। वी शुड नॉट बाइट आवर नेल, इट इज़ अ बैड हैबिट, यानी कि हमें नाखूनों को क्या करना चाहिए, अपने काटते रहना चाहिए
और जो लोग नाखून नहीं काटते हैं वो क्या होते हैं, गंदी आदत वो होती है। फिर आता है वॉशिंग द बॉडी क्लीन, यानी कि हम अपने शरीर को किस प्रकार साफ रख सकते हैं। इट इज़ गुड टू टेक अ बाथ एवरी डे, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। वी शुड यूज सोप एंड वाटर टू क्लीन आवर बॉडी, हमारे शरीर को, अपने शरीर को हम साफ रखने के लिए साबुन और साफ पानी को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर बाथ वी शुड वाइप आवर सेल्फ प्रॉपरली विथ अ क्लीन टॉवल, जब नहा लेते हैं तो उसके बाद हम साफ टॉवल से या तौलिया या गमछा जो भी आपके पास है उससे अपने शरीर के पानी को क्या करते हैं, वाइप करते, सुखाते हैं। वॉशिंग द हेयर, वी शुड वॉश आवर हेयर विद सोप और शैम्पू, हमें अपने बालों को साबुन या शैम्पू से साफ करते रहना चाहिए। वी शुड ऑयल आवर हेयर रेगुलरली, और प्रतिदिन अपने बालों में हमें तेल को लगाना चाहिए, तेल से अपने बालों की मसाज करनी चाहिए। वी शुड कॉम्ब आवर हेयर विद अ ब्रश आवर कॉम्ब, और समय समय पे क्या करना चाहिए कि कंघे से, कॉम्ब मीन्स कंघे से अपने बालों को उनको खींचते रहना चाहिए, उन पे कंघी को चलाते रहना चाहिए या ब्रश से अपने बालों को साफ सुथरा रखना चाहिए। अब आते हैं हम रेगुलर एक्सरसाइज पे। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, मतलब जब जो व्यक्ति प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं वे क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, चुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं। वी शुड प्ले आउटडोर गेम्स, हमें बाहर गेम खेलना चाहिए, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, रस्सी कूदना है, इस तरह के हमें खेल खेलना चाहिए। रनिंग, स्कीपिंग एंड जॉगिंग आर गुड एक्सरसाइज, ये हमारी गुड यानी अच्छी एक्सरसाइज हैं। सो वी मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे, इसलिए बच्चों ये अति आवश्यक है कि हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। फिर है गुड फूड हैबिट, यानी कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। वी नीड फूड फॉर ग्रोथ, मतलब ग्रो करने के लिए, यानी अपने शरीर को जब हम अच्छा भोजन करेंगे तभी हमारा शरीर जो है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, बढ़ेगा। तो उसके लिए हमें अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। एनर्जी एंड गुड हेल्थ, उससे हमें क्या एनर्जी मिलती है और हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। फूड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग, भोजन जो है हमको मजबूत बनाता है। टू स्टे हेल्दी, वी शुड ऑलवेज ईट गुड फूड, यानी कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर, हमें साफ सुथरा पानी पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज ईट एट फिक्स आवर्स ओनली, यानी कि हमें जो भोजन है वो फिक्स टाइम पे ही खाना चाहिए। वी शुड नॉट ईट अनकवर्ड फूड, यानी कि जो ढका हुआ भोजन हो उसी भोजन को करना चाहिए। अनकवर्ड यानी बिना ढका हुआ भोजन हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर मक्खियाँ भी बैठती हैं, जो ढका हुआ भोजन नहीं होता है उस पर धूल मिट्टी भी पड़ती है, इससे उसमें क्या होता है, जर्म्स हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में हानि पहुंचा सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, वी शुड टेक रेस्ट आफ्टर हार्ड वर्क, जब हम कठिन परिश्रम करते हैं तो हमें क्या होता है, फ्रेश होने के लिए, यानी कि हमारा शरीर जिससे हल्का हो जाए, तो हमें अधिक कठिन परिश्रम करने के बाद में थोड़ी देर आराम करना चाहिए, यानी कि सो जाना चाहिए। स्लीप गिव अस कंप्लीट रेस्ट, सोना जो है वो एक कंप्लीट रेस्ट है, आराम देता है, जिससे हमारा शरीर हल्का हो जाता है। सो वी मस्ट स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 आवर्स एवरी नाइट, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन 8 घंटे की नींद हमें पूरी करनी चाहिए। वी मस्ट गो टू बेड अर्ली टू दैट वी मे वॉक अप अर्ली, यानी कि हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग
का वास होता है। एक जो बच्चा स्वस्थ रहेगा उसी का दिमाग हर चीज़ में तेज होगा, पढ़ने में, खेलने में, कूदने में, जवाब देने में। तो इसीलिए कहते हैं अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, यानी एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। अब बच्चों, जब इस चैप्टर का PDF आपको जाएगा, एक्सरसाइज जाएगी, तो उसमें इस पिक्चर को आपको अपनी कॉपी पे, क्वेश्चन आंसर की कॉपी पे बना करके इसको कलर करना है। और इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा, और क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, ये वाला फिगर जो है वो आप अपनी कॉपी पे करेंगे। और एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे करेंगे? अपनी बुक पे फिल करेंगे। जैसे है टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो एक्सरसाइज है आप अपनी कॉपी पे ही करेंगे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। बुक रीडिंग प्रॉपर करते रहिएगा जिसमें आपको चैप्टर समझ में आ जाए।